इसे रेनबो नेशन कहते हैं। आग और आजादी से बनी एक जमीन। ये वो जगह है जहां हर क्षितिज एक नए एडवेंचर का वादा करता है, जहां की जमीन भी जिंदा लगती है। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, इंसानों के जाने पहचाने सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट का सामना किया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ये जगह अलग है। इसमें एक कच्ची और बेकाबू ताकत है, एक ऐसी स्पिरिट जो आपकी स्किन में घुस जाती है और हमेशा आपके साथ रहती है। हम एक एपिक जर्नी पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे देश में एक सच्ची एक्सपेडिशन जिसे आसान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम दुनिया के किनारे पर होंगे, दिग्गजों के नक्शे कदम पर चलेंगे। ये अल्टीमेट एडवेंचर है और ये अभी शुरू हो रहा है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। यहाँ हम हैं, केप टाउन, जिसे मदर सिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सभ्यता सबसे नाटकीय तरीके से जंगलीपन से मिलती है। आपके पास अटलांटिक है, कच्चा और बेकाबू, एक तरफ किनारे से टकराता हुआ और दूसरी तरफ टेबल माउंटेन की विशाल उपस्थिति सब कुछ देख रही है। बोकाप की पथरीली सड़कें अपने चमकीले रंग के घरों के साथ लचीलेपन और समुदाय की कहानी कहती हैं। वी&ए वाटरफ्रंट में पुराना बंदरगाह जीवन के एक हलचल भरे केंद्र में बदल गया है। यहाँ के लोग शहर का दिल हैं। वे अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियाई विरासत का मिश्रण है, जो एक अद्वितीय सांस्कृतिक ताना बाना बनाते हैं। यह है टेबल माउंटेन, एक शहर को पहचान देने वाला आइकन जो केप टाउन पर नजर रखता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है। इसकी ताकत इसकी ऊंचाई में नहीं है, बल्कि इसके बहुत पुराने होने में है। बलुआ पत्थर का ये बड़ा पहाड़ धरती के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, हिमालय से भी 6 गुना पुराना। ये 260 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से यहीं खड़ा है, इतिहास का एक खामोश गवाह। एक केबल कार है जो आपको ऊपर ले जा सकती है, लेकिन इस पहाड़ को सच में समझने के लिए आपको इसका सम्मान हासिल करना होगा। हमने सबसे मुश्किल रास्तों में से एक चुना, फ्लैट क्लिफ गॉर्ज, एक सीधा और मुश्किल चढ़ाई। ये कम हाइकिंग है और ज्यादा प्रकृति द्वारा तराशी गई एक जबरदस्त सीढ़ियों की चढ़ाई है। आपको अपने हाथों के नीचे पुराने घिसे हुए पत्थर और अपने पैरों में जलन महसूस करनी होगी। ये पहाड़ के साथ एक शारीरिक बातचीत है, पसीने और दृढ़ संकल्प से मापी गई एक तीर्थ यात्रा, लेकिन चढ़ाई अपने आप में इनाम देती है। ये पहाड़ अपने आप में एक फूलों का साम्राज्य है, केप फ्लोरिस्टिक रीजन का दिल, जो धरती पर सबसे छोटा और सबसे समृद्ध है। ये फाइनबोस नाम की एक अनोखी वनस्पति से ढका हुआ है, झाड़ियों का एक जंगल जो जीवन से भरपूर है और कहीं और नहीं मिलता। और फिर आप इसे देखते हैं, किंग प्रोटिया, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय फूल। एक शानदार फूल, लगभग प्रागैतिहासिक दिखने वाला, इस अद्भुत प्राकृतिक बगीचे में एक मुकुट रत्न। और फिर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। आप उस आखिरी किनारे पर चढ़ते हैं और दुनिया बस खुल जाती है। घाटी की संकरी सीमाएं एक विशाल और सपाट पठार में बदल जाती हैं। नजारा बस लुभावनी है। आप देवताओं द्वारा बिछाई गई एक मेज पर खड़े हैं, पूरे केप पेनिनसुला को देख रहे हैं। एक तरफ अटलांटिक, दूसरी तरफ इंडियन ओशन। यहां से आप सब कुछ देख सकते हैं, शहर, समुद्र और आकाश का एक विशाल नक्शा। टेबल माउंटेन की ऊंचाइयों को छोड़कर अब हम पानी के रास्ते एक ऐसी जगह पर ट्रेवल कर रहे हैं जो क्षितिज पर नीची और सपाट फैली हुई है, रॉबिन आइलैंड। सदियों तक यह निर्वासन की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां लोगों को अलग थलग रखा जाता था और सजा दी जाती थी। लेकिन मॉडर्न साउथ अफ्रीका के लिए यह कुछ और है। यहाँ के कई गाइड पहले पॉलिटिकल प्रिजनर रह चुके हैं। वे इन रास्तों पर चले, इन कोठरियों में रहे और उन्होंने सब कुछ सहा। और फिर आप इसे देखते हैं। सेल नंबर 5। नेल्सन मंडेला 18 साल तक यहीं रहे, अपनी 27 साल की जेल की सजा के दौरान। यहाँ खड़े होकर आप उस इंसान की मौजूदगी को लगभग महसूस कर सकते हैं जिसने एक देश को बदल दिया। रॉबिन आइलैंड से निकलते हुए आप टेबल माउंटेन की ओर देखते हैं। अब इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक ऐसे कैदी के नजरिए से जो हर दिन उसी नजारे को देखता था। हम सड़क पर हैं, केप टाउन से पूर्व की ओर एक ऐसे कोस्टल स्ट्रेच पर जा रहे हैं जो इतना सुंदर, इतना हरा भरा है कि इसे गार्डन रूट कहते हैं। हर मोड़ पर एक नया नजारा दिखता है, एक छिपी हुई बीच, एक शांत लैगून या एक घना पुराना जंगल। हमारा पहला बड़ा स्टॉप नाइसना शहर है, जो एक विशाल और शांत लैगून के किनारे बसा है। ईस्टर्न हेड की छोटी से नजारा शानदार है। आप पूरे लैगून सिस्टम को एक मैप की तरह फैला हुआ देख सकते हैं। हम स्टॉर्म्स रिवर माउथ को एक सस्पेंशन ब्रिज से पार करने वाले हैं, जो नीचे उफनते कोला रंग के पानी के ऊपर धीरे धीरे झूल रहा है। जंगल, नदी और समुद्र के बीच लटके रहना एक अद्भुत एहसास है। हमने कोस्ट को पीछे छोड़ दिया है। लैंडस्केप क्लासिक अफ्रीकन सवाना में बदल गया है। बबूल के पेड़ों, सवाना ग्रासलैंड्स और छोटे ग्रेनाइट कोपियों का एक विशाल विस्तार। और यह क्रूगर नेशनल पार्क का घर है।
हम इजराइल या वेल्स के साइज के एरिया की बात कर रहे हैं। जिस पल आप उन गेट्स से अंदर जाते हैं, आप एक अलग दुनिया में एंटर करते हैं, एक ऐसी दुनिया जो कुदरत की पुरानी रिदम्स से चलती है। यहाँ इंसान सिर्फ विजिटर हैं, एनिमल्स का राज चलता है। क्रूगर में ड्राइव करना पेशेंस और परसेप्शन का एक टेस्ट है। आप सिग्नल्स को पढ़ना सीखते हैं। एक टूटी हुई ब्रांच का मतलब हो सकता है कि वहां से एक एलिफेंट गुजरा था। रात में आग के पास बैठे हुए आप एक ऐसे आसमान को देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, उससे भी ज्यादा तारों से भरा हुआ। आप छोटा महसूस करते हैं। अपने चारों ओर की वाइल्डनेस की विशालता और पावर से आप विनम्र हो जाते हैं। बिग फाइव शब्द का एक ऐतिहासिक महत्व है, एक ऐसा नाम जो टूरिज्म से नहीं बल्कि बड़े गेम हंटर्स से आया है। इसका मतलब था पैदल शिकार करने के लिए 5 सबसे मुश्किल जानवर। आज वह विरासत बदल गई है। राइफलों की जगह कैमरों ने ले ली है और रोमांच जीत में नहीं बल्कि शांत और सम्मानपूर्ण ऑब्जर्वेशन में है। हमारी खोज सुबह गोल्डन ऑनवर में शुरू होती है। हम शेरों को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे गाइड ने अपनी तेज नजर से रेत में ताजे पैरों के निशान देखे। वह बताते हैं कि वे ज्यादा देर पहले नहीं गए थे, उनकी दिशा साफ थी। रात की कहानी जमीन पर लिखी है और हम उनका पीछा करते हैं। हर मीटर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। हम एक मोड़ पर मुड़ते हैं और वाह, वे वहीं हैं। पूरा एक झुंड एक मारूला पेड़ की छांव में आराम कर रहा है। इंजन बंद हो जाता है। प्लेफुल शावक शेरनियों की चौकस निगाहों के नीचे कुश्ती कर रहे हैं। नर की शुद्ध शक्ति उसकी विशाल अयाल के साथ लुभावनी है। सवाना के राजा के इतने करीब होना एक गहरा सौभाग्य है, शुद्ध विस्मय का पल। हाथियों को ढूंढना थोड़ा आसान है। जल्द ही हम एक ब्रीडिंग झुंड में आ जाते हैं जिसमें समझदार मातृकाएं अपने बच्चों को एक पानी के गड्ढे की ओर ले जा रही हैं। वे आश्चर्यजनक ग्रेस के साथ चलते हैं। उनकी गहरी बुद्धिमत्ता और मजबूत सामाजिक बंधन साफ दिखते हैं। यह परिवार और सहयोग का एक मार्मिक चित्रण है। और फिर एक दुर्लभ और कीमती नजारा, एक सफेद गैंडा और उसका बच्चा शांति से चर रहे हैं। ये प्रागैतिहासिक दिखने वाले जीव दुखद रूप से कमजोर हैं, संरक्षण के लिए चल रही लड़ाई का प्रतीक हैं। उन्हें यहाँ सुरक्षित और शांत देखना इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि हम क्या बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फिर 5 में से सबसे मुश्किल, तेंदुआ, एक परफेक्ट और कैमोफ्लाज्ड शिकारी, चुपके का मास्टर। एक को देखना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। हमारा गाइड डालियों को स्कैन करता है और फिर एक दबी हुई फुसफुसाहट। एक डाली पर लेटा हुआ लगभग अदृश्य सवाना का भूत है। केवल केप बफेलो बचा है। अक्सर कम आंका जाता है। ये जानवर कुख्यात रूप से शक्तिशाली होते हैं। हमें एक विशाल झुंड मिला, सैकड़ों की संख्या में, धूल भरे मैदानों में एक काली नदी की तरह चलते हुए, धूल का बादल उठाते हुए। वे पहेली का आखिरी टुकड़ा है। यह केवल एक चेकलिस्ट से कहीं ज्यादा है। यह अफ्रीका की आत्मा के साथ एक गहरा विनम्र कनेक्शन है। बुश की सूखी गर्मी से अब हम ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न कोस्ट की ओर ट्रैवल करते हैं। डरबन में आपका स्वागत है। शहर का हार्ट इसका फेमस गोल्डन माइल है, जो सन किस्ड बीचेस का एक स्ट्रेच है और सनराइज से सनसेट तक एनर्जी से भरा रहता है। अगुलहास करंट की वजह से यहाँ का पानी गर्म है। हम पैडल करते हैं, अपनी बोट्स के नीचे ओशन की पावर को फील करते हुए। डरबन में इंडिया के बाहर इंडियन डिसेंट के लोगों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम विक्टोरिया स्ट्रीट मार्केट की ओर बढ़ते हैं। यह सबसे अच्छे तरीके से एक सेंसरी ओवरलोड है। हवा में मसालों की खुशबू भरी हुई है, हल्दी, जीरा और मिर्च। और आपको बनी चाओ जरूर ट्राई करना चाहिए। यह एक हॉलो आउट ब्रेड है जिसमें डिलीशियस स्पाइसी करी भरी होती है। यह एक मील में डरबन है। आप किसी देश को तब तक सच में नहीं जान सकते जब तक आप उसका खाना नहीं खाते, और साउथ अफ्रीका में वह सफर आग से शुरू होता है। यह सबसे प्यारी परंपरा से शुरू होता है। ब्राई, यह सिर्फ एक बारबेक्यू से कहीं ज्यादा है। यह एक सामाजिक रस्म है, संस्कृति का एक अहम हिस्सा, जहां दोस्त और परिवार लकड़ी की आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हवा जलती हुई कमील डोरिंग लकड़ी की खुशबू और बोरीवोर्स के सिजलिंग साउंड से भर जाती है, जो एक मोटी मसालेदार किसान सॉसेज है। यह एक धीमी और जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। कहानियां सुनाने और जुड़ने का समय है, जहां खाना एक बड़े एक्सपीरियंस का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन कलिनरी लैंडस्केप यहाँ के लोगों जितना ही अलग है। केप मलई क्विजीन के दिल में उतरें, जो 17वीं सदी के स्पाइस ट्रेड की देन है। अपने एरोमेटिक करीज और नेशनल डिश बोबोटी के साथ मिंस्ड करी मीट का एक खुशबूदार मिश्रण, जिसे क्रीमी गोल्डन टॉपिंग के साथ बेक किया जाता है। फिर बिल्टोंग है, एक एयर ड्राइड क्यूर्ड मीट जो रोड ट्रिप्स के लिए एक बेहतरीन स्नैक है। और आप उन स्टेपल्स को नहीं भूल सकते जो देश को पोषण देते हैं। हार्टी सैम्प और बीन्स, एक एक्सहोसा परंपरा, या पीएपी मेज पॉरेज, जिसे स्पाइसी वेजिटेबल रेलिश चकालाका के साथ परोसा जाता है।
हर डिश की एक कहानी है, एक कहानी जो उसके अपने इंग्रेडिएंट्स में बसी है। क्या गजब का सफर था। टेबल माउंटेन की ऊंची चोटियों से शहर के ऊपर बादलों को घूमते हुए देखने से लेकर क्रूगर नेशनल पार्क की गहरी प्राइमल डेप्थ्स तक हाथियों के कदमों से धरती को कांपते हुए महसूस करना। हमने हरे भरे गार्डन रूट को एक्सप्लोर किया है और डर्बन के तटों पर गर्म इंडियन ओशन को महसूस किया है। हमने एक ऐसे देश को देखा है जिसमें कमाल के कंट्रास्ट्स हैं, रॉ ब्यूटी है और एक अदम्य भावना है। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपकी आत्मा में उतर जाता है और आपको बदल देता है। ये इतिहास और प्रकृति के बारे में आपकी सोच को चुनौती देता है, आपको औ के गहरे एहसास से भर देता है। तो सवाल ये है कि हमारी कंपास अब कहां जा रही है? हमारा नक्शा खाली जगहों से भरा है, नई कहानियों से भरने का इंतजार कर रहा है। दुनिया का कौन सा कोना उन एडवेंचर्स को समेटे हुए है जिन्हें आप देखना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, हमारी एक्सपीडिशन प्लानिंग का हिस्सा बने। अगर आपको इस सफर का रोमांच महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे एक साथी एक्सप्लोरर के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली एक्सपीडिशन का एक भी कदम मिस न करें। पूरी दुनिया बाहर है, कहानियों का एक टेपेस्ट्री जिसका सुनाया जाना बाकी है। आइए उन्हें साथ मिलकर खोजें। अगली बार तक वाइल्ड रहें।